हाय एवरीवन, मेरा नाम है तरुण चौहान और आपका मेरे इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि पास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है भूतकाल में कोई भी चीज लगातार हो रही थी या कोई काम लगातार हो रहा था, उसको बताते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आपने समझ लिया था ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस आपके लिए बिल्कुल भी कठिन होने वाला नहीं है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर जाके आई बटन पर प्रेस करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंस की जो वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट का मतलब आते ही आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि पीछे था, थी या थे, कुछ इस तरीके की चीज आएगी। लेकिन जब कंटिन्यू की बात आती है ना, तो इसका मतलब उससे पहले रहा, रही, रहे कुछ होगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे, तो यही इसकी पहचान है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं हिंदी में, वही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपके कहलाते। करें हम इसके एफर्मेटिव के रूल की, तो साधारण वाक्य जिसे हम बोलते हैं, अगर आप मैं कह रहा हूँ साधारण वाक्य बोलते हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का जो रूल होता है वो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम वाज वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब मैं बता दूं आपको कि वाज वर्ब कहाँ कहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज और किसी के नाम के साथ भी वाज लगता है, यानी सिंगुलर केस में वॉज लगेगा। दे, यू, वी के साथ हम हमेशा वर्ग का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूं, मैं सुबह की सैर पर जा रहा था। कल मैं सुबह की सैर पर जा रहा था, कल सुबह, एग्जाम्पल के लिए। सो कौन जा रहा था? मैं। आई के साथ वॉज, फिर वर्ब जाना, आई वॉज गोइंग, फिर आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा था? आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। कहाँ जा रहा था? सुबह की सैर पर, फॉर मॉर्निंग वॉक। आई वॉज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं सुबह की सैर पर जा रहा था। सेकंड, सुनीता अपने पेपर के लिए पढ़ रही थी, वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही थी। तो मेहनत कौन कर रही थी, कौन काम कर रही थी? सुनीता। सुनीता वॉज स्टडिंग, पढ़ रही थी, वॉज स्टडिंग किस चीज के लिए? अपने पेपर के लिए, फॉर हर एग्जाम। यहाँ पर अपने की इंग्लिश मैंने नहीं लिखी, अपने के लिए, तो फॉर हर एग्जाम। चूंकि वो लड़की है तो हर आएगा, अगर वो लड़का होता तो हिज। सुमित वॉज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम। समझ में आ गई चीज? आप रूल के अकॉर्डिंग इसको पुट करके देख लो, वर्ड्स सारे वैसे ही हैं जैसे रूल है। ठीक है, बात करें नेगेटिव की, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, तो कौन नहीं कर रहा था? तुम। तो यू वर नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज या वर्ब या प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट लगाना ही लगाना है। यू वर नॉट, अब क्या? वर्ब, इंतजार नहीं करना, तो वर्ब थी यहाँ पे इंतजार करना। ठीक है, यू आर नॉट वेटिंग, अब किसके लिए? लास्ट बचा ऑब्जेक्ट, मेरा। यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए या फिर मेरा, इसके लिए हम फोर प्रिपोजिशन यहाँ पे लगाएंगे। यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए इंतजार नहीं कर रहे थे। ठीक है, सेकंड, वह कहीं नहीं जा रहा था। कल जैसे कहें वो कहीं नहीं जा रहा था, सिर्फ बहाने बना रहा है। ठीक है, सो वह कहीं नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा रहा था। तो देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इन सेंटेंस को बनाया। आप भी इन सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अभी ये छोटे सेंटेंसेस है, इनमें आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आप कोई सेंटेंस इस तरीके से ऐड करिए कि पास्ट इंडेफिनिट का भी ऐड हो जाए, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऐड हो जाए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ जोड़ करके आप थोड़े लेंथी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को भी डेवलप करेंगे। सो इसके बाद चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे रूल सिंपली बन जाता है प्रश्नवाचक का, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव में जो है क्वेश्चन मार्क सबसे पीछे आएगा। और बात करें अकॉर्डिंग टू इसके रूल के, इसके सेंटेंस इस तरह बनेंगे। तो पहला एग्जांपल है, क्या तुम नदी में तैर रहे थे, या फिर क्या तुम नदी में नहा रहे थे। सो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सो तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर, जैसे मैंने पहले बताया था। सो सबसे पहले वॉज वर में वर आएगा, देन सब्जेक्ट तुम, क्योंकि काम तुम कर रहे थे, उसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो वर यू, क्या तुम। अब इसके बाद है सब्जेक्ट ले लिया वर्ब, वर यू। इसके अंदर सब्जेक्ट आई मीन वर्ब क्या है पूरे सेंटेंस में? तो तैरना। वर यू स्विमिंग इन टू द रिवर, तो क्या तुम
नदी में तैर रहे थे, या वर यू टेकिंग अ बाथ इन द रिवर, इनटू द रिवर, क्या आप नदी में नहा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके यहाँ पे इनटू आएगा, इनटू प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनना था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड देख, क्या वह पैसे चुरा रहा था। सो वॉज ही स्टीलिंग मनी, क्या वह पैसे चुरा रहा था। अब वही अकॉर्डिंगली सबसे पहले वॉज, देन वह, चूंकि चुराने का काम वह कर रहा था तो वॉज ही, चुराना स्टील प्लस आईएनजी, वॉज स्टीलिंग पैसे मनी। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़े डिफिकल्ट मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अगर कोई बिगिनर है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको फिर दिक्कत आती है अगर मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा लंबा कर दिया होता। सेंटेंस कोई भी लंबा नहीं होता, उसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो उससे थोड़ा लंबा बनाता है। ठीक है, आप कुछ भी सेंटेंस ले लो बहुत सिंपल सा, और उसको आप थोड़ा लेंथी वे में बोलोगे तो वही सेंटेंस लॉन्ग हो जाता है। तो हमें चाहे लॉन्ग सेंटेंस हो चाहे शॉर्ट सेंटेंस हो, बस ध्यान ये रखना है रूल। अगर हमें रूल पता है, आई एम प्रेटी श्योर कि आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तक तो कर दोगे, लेकिन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वहां पे गड़बड़ करोगे, तो वो गड़बड़ गड़बड़ ना हो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जब आप बनाओ तो ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट का भी कोई सेंस निकले, इस चीज को मेक श्योर करने के बाद ही आप सेंटेंस बनाएं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली बहुत सिंपल है। डब्ल्यूएच फैमिली में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और वही अगर इसके अंदर नेगेटिव बनाना होता, डब्ल्यूएच फैमिली वाज वर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट आता। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखें, तुम इस बारे में कब बात कर रहे थे। इस बारे में तुमने बात कब की, कब बात कर रहे थे। सो कब के लिए क्या लगाएंगे हम इंग्लिश में, कब को होगा इंग्लिश वैन। एंड कौन कर रहा था, तुम, तो वैन के साथ वर, देन यू, वैन वर यू, बात करना तो टॉकिंग, वैन वर यू टॉकिंग इस बारे में, अबाउट दिस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल था। तो इसी तरीके से आपको भी सेंटेंस बनाना है, इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लास्ट इसके अंदर, वह अपने बच्चों की देखभाल कैसे कर रहा था। कैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। तो टेकिंग केयर बोल सकते हैं, लुकिंग आफ्टर बोल सकते हैं, देखभाल करना। सो कैसे को बोलते हैं हाउ। अब वह कर रहा था तो हाउ वॉज ही। ठीक है, देखभाल करने को बोलते हैं लुकिंग आफ्टर या टेकिंग केयर, लुकिंग आफ्टर अपने बच्चों की, हिज चिल्ड्रन। ठीक है, ही के अकॉर्डिंग उसका अपना हिज होता है। ये मैंने आपको पीछे से पीछे वाली वीडियो में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई थिंक उसमें बताया था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किसके अकॉर्डिंग अपने का मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। वीडियो बहुत छोटी है, सो यही कहूंगा कि वीडियो को आप ध्यान से देखें, और जो आपने प्रेजेंट पास्ट, आई मीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो सीखा था, ऑलमोस्ट सिमिलर पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी है। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए मैंने आपको सिर्फ दो दो एग्जाम्पल दिए चारों सेंटेंस के। तो इन सेंटेंस को देखने के बाद अब प्रैक्टिस आपने करनी है, आपको खुद से बनाने टेंस, और इसी तरीके से सेंटेंस बनेंगे। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आया तो फील फ्री आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर कोई भी आपके घर में कोई बच्चा है या फिर कोई भी जिसको इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उसको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकता है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, और वो भी बगैर किसी फी के, बगैर कहीं जाए हुए, और अकेले खुद से। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए दो चार लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, आपके अंदर बस डेडिकेशन होनी चाहिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए इंग्लिश, सीखते रहिए इंग्लिश, और बोलते रहिए इंग्लिश।